हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर हम जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं वो कांच का बना हुआ है और वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म ये मैंने कागज का बनाया हुआ है। इसमें दो सरफेस ट्रायंगुलर होती हैं और इन दोनों ट्रायंगुलर सरफेसेस को मिलाने वाली तीन रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, अब हम जाने कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, हमको पता है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है किसी भी माध्यम में। ये प्रकाश किरण आ रही थी, सीधी रेखा में आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगे। दूसरा माध्यम कैसा है? पारदर्शी माध्यम, तो इसमें ये अंदर जा सकती है। तो अब ये क्या होगा, ये जिस मार्ग पर आ रही थी उस मार्ग से हट जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरह से हट सकती है, अवलंब की ओर भी जा सकती है, अवलंब से दूर भी हट सकती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, अब ये विचलित कैसे होगी। ये मान लीजिए पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, तो क्या हुआ, ये अवलंब की ओर झुकेगी। प्रकाश किरण ये जा रही थी, ये अवलंब की ओर झुक गई। और अगर ये सघन से विरल में जाती तो ये अवलंब से दूर जाती। अगर हम यहाँ से डालें प्रकाश किरण को तो ये क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो ये अवलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित कोण का अवलंब के साथ कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण का अवलंब के साथ कोण अपवर्तन कोण। ठीक है, अवलंब क्या है? अवलंब हमने आपतन बिंदु पर तल पर हम एक लंब खींचते हैं, उसे हम अवलंब कहते हैं। अब ये प्रकाश किरण की जो इसकी पहली दिशा, ये अपवर्तित किरण की दिशा, ये आपतित किरण की दिशा और अपवर्तित किरण की दिशा, तो ये कितना हटी है, अपने मार्ग से कितना हटी, इसे हम कहते हैं विचलन। तो देखिए, ये वाला पूरा कोण आई, तो ये इसके पीछे का ये पूरा कोण भी आई। हमको निकालना है विचलन कोण। आपतित दिशा और अपवर्तित दिशा के बीच का कोण हमको निकालना है डेल्टा। डेल्टा है विचलन कोण। कितने कोण से प्रकाश किरण विचलित हुई उसका मान निकालना है। तो हमें ये कोण कैसे मिलेगा, ये आई, ये पीछे का ये पूरा आई में से आर निकाल दे तो आई माइनस आर। विचलन कोण कितना हो गया, आई माइनस आर। अब देखिए, प्रिज्म में प्रकाश किरण जब एंटर करती है तो उसकी दो सरफेस से अपवर्तन होता है। मान लीजिए प्रकाश किरण इधर आई, इस सरफेस 1 से आ रही है, सरफेस 2 से निकल रही है, तो इसमें दो बार अपवर्तन होगा। एक बार प्रकाश किरण, ये मान लीजिए वायु में रखा है कांच का प्रिज्म, तो वायु से कांच में जा रही है तो अपवर्तन होगा, और जब फिर कांच से वायु में जाएगी तो अपवर्तन होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण के सामने वाली सरफेस को हम कहते हैं आधार। अगर प्रकाश किरण 3 से एंटर करे, 2 से निकले, या 2 से एंटर करे और 3 से निकले, तब प्रिज्म कोण ये होगा, आधार ये होगा। अगर प्रकाश किरण फर्स्ट से आए, थर्ड से निकले, थर्ड से आए, फर्स्ट से निकले, तो प्रिज्म कोण ये होगा। उस स्थिति में आधार होगा सरफेस 2। ठीक है, अब देखिए, ये एक प्रिज्म है, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। इस पर एक प्रकाश किरण आ रही थी ए बी, ये एक वर्णीय प्रकाश किरण है। अगर हम यहाँ पर व्हाइट लाइट लेंगे तो सारे रंग इसमें अलग अलग हो जाएंगे और हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसीलिए हम एक वर्णीय प्रकाश को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आ रही है वो उस पर हमने अवलंब ड्रॉ किया। अवलंब का मतलब यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक है। अब इसके साथ कोण कितना हो गया, आपतित किरण का अवलंब के साथ कोण आपतन कोण I1। अब प्रकाश किरण क्योंकि वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो ये इसकी आपतित दिशा, तो ये क्या हुआ, ये अवलंब है, ये सीधे न जाके अवलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये अवलंब की ओर झुक गई, बीसी दिशा में ये झुक गई और ये बीसी दिशा में आगे बढ़ी। जब ये बीसी दिशा में आगे बढ़ी तो पृष्ठ 2 पर फिर अपवर्तन होगा। अब प्रकाश किरण जा रही है सघन से विरल माध्यम में, तो ये जा रही थी, अब इस बिंदु पर हमने अवलंब खींचा, ये अब इस बिंदु का अवलंब, ये अपवर्तित किरण और ये इसका अवलंब। अब अपवर्तित किरण ये ना जाके अवलंब से दूर हटेगी क्योंकि वायु विरल माध्यम में, तो ये दूर हटेगी और इस तरह से प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलेगी। ठीक है।
अब देखिए प्रिज्म के सरफेस 1 पर कुछ विचलन हुआ। कितना विचलन हुआ? आपतित दिशा और अपवर्तित दिशा। आपतित दिशा और अपवर्तित दिशा में जो कोण है वो है विचलन कोण। ये विचलन किसने किया है? पृष्ठ 1 से विचलन हुआ है। अब इसका मान कितना होगा? देखिए ये आपतन कोण और पृष्ठ 1 पर अपवर्तन कोण, ये और ये पूरा I1 कोण। I1 में से R1 निकाल दें, ये बचेगा डेल्टा। तो पहले कोण का पहले सरफेस पे विचलन मिल गया I1 माइनस R1। अब देखें दूसरे पृष्ठ पर, अब ये प्रकाश किरण सीधी जा रही थी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अभिलंब के साथ इस किरण का कोण R2, और जब ये बाहर निकली तो अभिलंब के साथ इसका कोण I2 निर्गत कोण, और ये यहाँ पर ये आपतन कोण है पृष्ठ 2 के लिए। ठीक है, तो अब इसकी आपतित दिशा है ना, और जो बाहर निकल रही है निर्गत किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कितना है? डेल्टा 2। तो जो डेल्टा 2 है ये विचलन है। ये विचलन किसकी वजह से है? पृष्ठ 2 की वजह से ये विचलन है। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये और निर्गत कोण के साथ ये पूरा कोण I2, अच्छा, और ये है R2, तो इसके पीछे का जो कोण है ये R2, तो इस I2 में से हम R2 निकाल दें तो हमें क्या मिल गया? डेल्टा 2। ये भी देखें जो डेल्टा 2 है, अगर हम इसको ये और ये पीछे निर्गत किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण भी क्या हो गया? डेल्टा 2। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है डेल्टा 2, है ना। तो ये पीछे भी इतना ही कोण बनाएंगी निर्गत किरण, और अपवर्तित किरण पीछे भी यही कोण बनाएंगे डेल्टा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला? पृष्ठ 2 द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा 2 इक्वल टू I2 माइनस R2। अब हम पूरे प्रिज्म से देखें कि पूरे प्रिज्म ने इस प्रकाश किरण को कितना विचलित किया। ये प्रकाश किरण की आपतित दिशा और ये प्रकाश किरण की निर्गत दिशा, तो यानी कि कुल मिला के कितना विचलन हुआ है? डेल्टा। इस प्रिज्म ने कुल कितना विचलन किया प्रकाश किरण का? डेल्टा विचलन किया है। और डेल्टा बराबर क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। देखें हम इस ट्राइंगल में अगर देखें तो इस ट्राइंगल में डेल्टा बहिष कोण है, जो डेल्टा बराबर क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है? I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 की वैल्यू I2 माइनस R2। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2। I1 क्या है? इस प्रिज्म का आपतन कोण, और I2 क्या है? इस प्रिज्म का निर्गत कोण। तो आज बस इतना ही। पढ़ाई कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बगैर फिजिक्स की पढ़ाई अधूरी है।